शहर के पुराने बस स्टैंड के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी। दुकान क्या थी, बस टीन की टूटी छत और दो लकड़ी की बेंचें थीं। उसी दुकान को चलाती थी एक बूढ़ी अम्मा। लोग उसे प्यार से चाय वाली अम्मा कहते थे। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा और कांपते हाथ, लेकिन उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि थका हुआ इंसान भी उसकी दुकान पर बैठकर सुकून महसूस करता था। अम्मा की चाय पूरे शहर में मशहूर थी, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर था उसका दिल। किसी गरीब के पास पैसे ना हो तो भी वह चाय पिला देती। कई बार भूखे बच्चों को अपने हाथ से रोटी बनाकर खिलाती। हर सुबह वह अपनी दुकान खोलते हुए भगवान से बस एक ही बात कहती, हे भगवान, बस इतना देना कि कोई भूखा मेरे दरवाजे से वापस ना जाए। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन खबर आई कि बस स्टैंड के आसपास की सारी छोटी दुकानें हटाई जाएंगी। वहां बड़ा कॉम्प्लेक्स बनने वाला था। यह सुनते ही छोटे दुकानदारों में डर फैल गया। अगली सुबह सरकारी अधिकारी, जेसीबी और पुलिस लेकर वहां पहुंचे। सब लोग अपनी दुकानें बचाने के लिए अधिकारियों के आगे हाथ जोड़ रहे थे। कोई रो रहा था तो कोई बहस कर रहा था। उसी भीड़ में बूढ़ी अम्मा भी अपनी छोटी सी दुकान के सामने खड़ी थी। एक अधिकारी गुस्से में बोला, अम्मा जल्दी सामान हटाओ, सरकारी आदेश है। अम्मा कांपती आवाज में बोली, बेटा, यही मेरी जिंदगी है। यही दुकान ना रही तो मैं जिंदा कैसे रहूंगी। लेकिन अधिकारी नहीं माने। उन्होंने मजदूरों को इशारा किया, तोड़ दो इसे। जेसीबी धीरे धीरे अम्मा की दुकान की तरफ बढ़ने लगी। अम्मा रोते हुए अपनी दुकान के सामने बैठ गई। वह हाथ जोड़कर बोली, बेटा, मत तोड़ो इसे, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी अचानक वहां कई बड़ी गाड़ियां आकर रुकी। सब लोग हैरानी से उधर देखने लगे। एक बड़ी काली गाड़ी से शहर का नया आईएएस अधिकारी उतरा। उसका नाम था आदित्य राज। पूरे शहर में उसकी ईमानदारी और सख्त स्वभाव की चर्चा थी। अधिकारी तुरंत उसके पास दौड़े और बोले, सर, हम अतिक्रमण हटाने का काम कर रहे हैं। आईएएस अधिकारी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। फिर उसकी नजर उस बूढ़ी अम्मा पर पड़ी जो अपनी दुकान के सामने रो रही थी। कुछ सेकंड तक वह अम्मा को देखता रहा। अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखें भर आईं। सब लोग हैरान थे। अगले ही पल शहर का बड़ा आईएएस अधिकारी दौड़कर उस बूढ़ी अम्मा के पास गया और उसके पैरों में गिर पड़ा। पूरा माहौल शांत हो गया। अधिकारियों के हाथ कांपने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। आईएएस अधिकारी रोते हुए बोला, अम्मा, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? बूढ़ी अम्मा ने कांपती आंखों से उसे देखा। फिर धीरे से बोली, नहीं बेटा, मैं नहीं पहचान पाई। अधिकारी फूट फूट कर रो पड़ा। वह बोला, अम्मा, मैं वही छोटू हूं जो बचपन में आपकी दुकान पर बर्तन धोता था। अम्मा की आंखें फैल गईं। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अचानक सब याद आने लगा। सालों पहले एक छोटा सा गरीब बच्चा रोज उसकी दुकान पर आता था। उसके माँ बाप नहीं थे। वह भूखा रहता था। अम्मा उसे अपने हाथ से खाना खिलाती। सर्दियों में उसे पुरानी चादर ओढ़ा देती। कई बार जब वह रोता था तो अम्मा उसका सिर सहलाकर कहती, रो मत बेटा, एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आईएएस अधिकारी रोते हुए बोला, अम्मा, अगर उस समय आपने मुझे सहारा ना दिया होता तो शायद मैं जिंदा भी ना रहता। पूरा माहौल भावुक हो चुका था। अधिकारी और पुलिस वाले शर्म से सिर झुकाकर खड़े थे। आईएएस अधिकारी ने जेसीबी रुकवाते हुए कहा, कोई भी इस दुकान को हाथ नहीं लगाएगा। फिर उसने सब अधिकारियों की तरफ देखकर कहा, जिस जगह पर इंसानियत बसती हो उसे कभी उजाड़ा नहीं जाता। अम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कांपते हाथों से आदित्य के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मुझे पता था मेरा छोटू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। आईएएस अधिकारी ने रोते हुए कहा, बड़ा आदमी मैं आज नहीं बना अम्मा, बड़ा तो उस दिन बन गया था जिस दिन आपने मुझे भूखा देखकर खाना खिलाया था।
वहां खड़े कई लोगों की आंखें नम हो गईं। उस दिन आईएएस अधिकारी ने आदेश दिया कि अम्मा की दुकान को कोई नहीं हटाएगा, बल्कि वहां पक्की दुकान बनवाई जाएगी। कुछ दिनों बाद वही छोटी सी टूटी दुकान एक सुंदर चाय की दुकान में बदल गई। लेकिन अम्मा आज भी उसी प्यार से लोगों को चाय पिलाती थी। फर्क बस इतना था कि अब हर सुबह शहर का आईएएस अधिकारी वहां आकर अम्मा के हाथ की चाय जरूर पीता था और जाते समय हमेशा अम्मा के पैर छूकर कहता, मां तो किस्मत वालों को मिलती है, मुझे तो भगवान ने सड़क पर ही मां दे दी थी।